मुझे तो शुरू से लगता था कि जिस समय शरद पवार ने सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बना के आगे बढ़ाया था वो उनकी गलती थी। उसी वक्त उनको अजीत पवार को स्टेट का कमान सौंप के उनको अपना उत्तराधिकारी की तरह आगे बढ़ाना चाहिए था। सुप्रिया सुले वैसे भी सेंटर में लोकसभा में एक अपनी भूमिका निभा रही थी, उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने देना चाहिए था और स्टेट का कामकाज उनको अजीत पवार को पूरी तरह से सौंप देना चाहिए था। संगठन का खास संगठन का काम जो वो कर रहे थे, क्योंकि स्टेट में अजीत पवार की ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ अच्छी थी और जो भी जमीन पे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना या उनको कंट्रोल करना ये अजीत पवार ही कर रहे थे उस वक्त भी। लेकिन वही होता है, पुत्री मोह में उस वक्त शरद पवार को शायद समझ में नहीं आया, देर सबेर ही सही, अब उनको भी अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की छटपटाहट तो उनके में भी दिखाई दे रही है। परिवार भले ही एक रहा हो लेकिन पॉलिटिकली तो वो अजीत पवार से अलग हो ही गए थे और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि उनकी जो राजनीति में उनकी इम्पॉर्टेंस है वो कितनी घटती चली जा रही है। मुझे लगता है कि अब कहीं कोर्स करेक्शन के ऊपर वो सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने, इसीलिए ये एक जो ओवरचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ कई जगहों पे वो लोग दिखाई दे रहे हैं। हम तो कभी अलग नहीं थे, शरद पवार ने कहीं अलग थे नहीं थे, वो सब जो बयान आ रहे हैं वो अपनी एक रेलिवेंस उस वहाँ की उस राजनीति में बनाए रखने की छटपटाहट है जो सामने आ रही है। अभी आपने मुझे सिर्फ पवार पे ही फोकस करने को कहा, तो शरद पवार की तो राजनीति ऐसी है कि वो आज कुछ कर रहे हैं और कल क्या करेंगे ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही मतलब बहुत हाथ से फिसलने वाले टाइप के पॉलिटिकल उनका बिहेवियर है, उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कब क्या करेंगे। तो वो कल को क्या करेंगे नहीं पता। अजीत पवार के साथ उनकी नज़दीकियां बहुत नेचुरल लगती हैं, उनको अपनी सर्वाइवल का खतरा जरूर महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं, और अगर वो चाह रहे हैं अपना वापस करना अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को, तो उसमें उनकी अपना स्वार्थ उनका छिपा हुआ है। ठाकरे बंधुओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो शिवसेना को बिल्कुल जो मटियामेट जो ठाकरे की लेगेसी थी, नाम सिर्फ छोड़ के बाकी उन्होंने मटियामेट करने में कोई कसर नहीं रखी। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, कांग्रेस के साथ जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे कि उनके पास शिवसेना का वोटर बचा रहेगा तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और एमएनएस ने तो वैसे भी 20 साल तक अब एक गुमनामी की जिंदगी जी ली है, तो उसको समझ में आ गया है कि उसका भी कहीं कोई अलग वजूद है नहीं। तो ये भी उनकी अपनी छटपटाहट है अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की, जो वो एक दूसरे के साथ अब सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी सभी ने कहा, बीजेपी इस समय अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में अब बन चुकी है। किसी जमाने में उसको शिवसेना की बैसाखी की जरूरत पड़ी थी महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए, अब वो बैसाखी उसके लिए डिस्पेंसेबल हो गई है। शिंदे उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अगर शिवसेना का जो नाम है, उनका चुनाव चिन्ह है, जो भी है वो शिंदे के पास है और अब वो बाकायदा नंबर 2 बीजेपी के बन चुके हैं। एक समय था जब बाला साहब थे कि शिवसेना कम सीटें पाके भी नंबर 1 अपने आप को क्लेम करती थी और बीजेपी को वो छोटा पार्टनर की तरह ट्रीट करती थी। आज वो स्थिति बदल गई है, उलट चुकी है। तो अब उसमें कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, ठाकरे बंधु, चूंकि वो ठाकरे का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, बाला साहब की लेगेसी जुड़ी हुई है, वो थोड़ी बहुत अभी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो बीजेपी जैसा कि हमने हर स्टेट में देखा है, जिसका सहारा लेके ऊपर जाती है उसको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे, वही महाराष्ट्र में हम होता देखेंगे और बीजेपी अनडिस्प्यूटेड वहाँ पे नंबर 1, क्योंकि कांग्रेस ही उसको वहां चैलेंज कर सकती है अगर कर सकती, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति भी महाराष्ट्र में वैसी ही दयनीय है। तो बीजेपी के लिए अब वहां कोई खतरा बहुत बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।